आयोजन। और चलिए इस बीच भोपाल से बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन दौरे पर आ रहे हैं और उसको लेकर समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब समीक्षा बैठक लेते हुए सीएम शिवराज नजर आने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक समीक्षा बैठक करेंगे उज्जैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होगा और महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, अब क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होगी, इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज। और अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां मैनेट में एक बाघ नजर आया है। सभी क्लासेस इसके चलते बंद करनी पड़ी हैं और छात्रों को हॉस्टल में रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। बाहर ना निकलने की अपील लगातार छात्रों से की जा रही है। वन विभाग बाघ की तलाश में जुटा हुआ। ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी भोपाल से। मैनेट का वो क्षेत्र है जहां पर बाघ नजर आया है और छात्र साथी लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील वन विभाग की तरफ से। लगातार बाघ की तलाश जारी। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजना, अगर इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि लगातार सतर्कता बरती जा रही है, वन विभाग की तरफ से तलाश की जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल? रंजना, आप सुन पा रही है मुझे? चलिए हम कोशिश करेंगे संपर्क करें रंजना से, लेकिन लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से बाघ को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। रंजना, अगर फिलहाल स्थिति का हम जानकारी चाहें तो क्या कुछ अपडेट वहां पर? बंदिका, फिलहाल जो बाघ का मूवमेंट है वो मैनेट परिसर के पीछे वाले क्षेत्र में देखा जा रहा है और इसी को लेकर जो वन विभाग की टीम है देर रात उसने सर्चिंग भी की थी, लेकिन फिलहाल जो वन विभाग के डीएफओ हैं उन्होंने यही कहा है कि पगमार्क देखा जाएगा और पगमार्क देखने के बाद ये पूरी तरह से पुष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर जो बाघ का मूवमेंट है या फिर तेंदुए का मूवमेंट है या फिर जो लकड़बग्गा है वो इस परिसर में घूम रहा है। लेकिन अवंतिका, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले यानी एक हफ्ते पहले की अगर बात कर ली जाए तो कलियासौत नदी के पास जो बाघ का मूवमेंट है वो भी देखा गया था और कई लोग जो वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे उनके कैमरे में भी जो बाघ है वो कैद हुआ था और इसी के बाद से यही कहा जा रहा है कि उसी के जरिए, उसी रास्ते के जरिए होते हुए मैनेट परिसर में जो बाघ है वो पहुंचा है, क्योंकि लगातार जो बाघ है वो अब शहरी इलाकों की तरफ उनका जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। और इससे पहले भी जो बाघ है बीते साल में भी भदभदा डैम के पास में भी लगातार उनका जो मूवमेंट है वो देखा गया था और इसके बाद लगातार जो वन विभाग की सर्चिंग है वो तेज हुई थी और अभी कुछ देर बाद वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और एक बार फिर से पूरी टीम के साथ जो बाघ के मूवमेंट को लेकर सर्चिंग है वो की जाएगी, पगमार्क देखे जाएंगे और उसके बाद ही पूरी तरह से पुष्ट हो सकेगा कि यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है, तेंदुए का मूवमेंट है या फिर लकड़बग्गे का यहाँ पर जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैनेट परिसर और कक्षाओं से वो जो क्षेत्र है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे में कक्षाएं अभी फिलहाल पूरी तरह से संचालित हो सकेंगी और सुरक्षा के तौर पर जो छात्र हैं वो सिर्फ अपनी क्लासेस में ही जा सकेंगे। हालांकि देर रात जब स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे थे तभी बाघ उनकी तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी जान बचाई और इसके बाद वार्डन को सूचना दी गई और लगातार सर्चिंग की जाएगी और सर्चिंग के बाद ये पूरी बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि यहाँ पर किस तरीके से उसको पकड़ने की जो कोशिश है वो की जाएगी और जो बाघ का मूवमेंट है उसे वापस उसी के एरिया की तरफ ले जाने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो वन विभाग के पास सीमित अभी फिलहाल दल है और जिस तरीके से अभी बाघ के मूवमेंट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने को लेकर जो बात है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बाघ की तलाश लगातार की जा रही है उस एरिया में। शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से एक बड़ी खबर है, युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। लाठी डंडे से इस युवक पर हमला किया गया। आपको बता दें कि 2 पहिया वाहन से आए अज्ञात बदमाशों ने इस युवक पर हमला किया है। पुरानी रंजिश
कोशिश के तहत मामले की आशंका जताई जा रही है। मारपीट की घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। एरोड्रम थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस की जांच लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपियों की पुलिस तलाशी कर रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए, मारपीट हुई बीती रात और इस तरह से जब मारपीट हुई तो इस युवक पर हमले की कोशिश की गई। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी विकास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, इस मामले की अगर हम जांच करते हैं, इस मामले पर अगर बात करते हैं तो तस्वीरें जरूर मारपीट की देखने को मिल रही है, लेकिन कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा विवाद जिसको लेकर ये मारपीट हुई? जी हाँ, बिल्कुल अवंतिका, ये इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में स्थित अशोक नगर सोमानी नगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक जो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था, उस पर कुछ अज्ञात बदमाश अचानक अपने दोपहिया वाहनों से पहुंचते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार कई बार उस युवक पर कर देते हैं। हालांकि उसमें उसकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। चोट लगने से धारदार और नुकीले हथियार के साथ साथ लाठी डंडों से उस पर हमला किया जाता है। हालांकि ये बदमाश कौन थे, अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं, इनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते उस युवक पर हमला किया गया था। पूरी जो मारपीट की घटना है वो वहां नजदीकी लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एरोड्रम थाना पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीसीटीवी को ही इसमें आधार बनाया गया है। उसमें हुलिया के आधार पर उन संदेहियों की पहचान की जा रही है जो सभी लोग हमले में शामिल थे। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी जांच के बाद कि आखिर हमलावर कौन थे और उन्होंने क्यों उक्त युवक पर हमला किया। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुकमा से अगली बड़ी खबर, अज्ञात बीमारी का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। मारोकी गांव में 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। अज्ञात बीमारी से 6 लोग पीड़ित बताए गए हैं और अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है कि आखिर किस वजह से यहां पर मौत हो रही है। सीएमएचओ यशवंत ध्रुव का एक बयान इसको लेकर जल्द ही टीम गांव भेजी जाएगी। तो सीएमएचओ की तरफ से जरूर कहा गया है, लेकिन किस वजह से आखिर मौत हो रही है, आखिर किस बीमारी की वजह से लोग पीड़ित हैं, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब यहां पर पहुंचेगी उसके बाद ही मामले का पता चल पाएगा। और आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर है, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि घाट उतर रहा एक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया और सामने से आ रहे ट्रक से वो टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी। ट्रक में फंसकर जलने से एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि दूसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोड पर जाम लगा रहा। तस्वीरें देखिए, धामनौद और महेश्वर की फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धामनौद के गणपति घाट की एक घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए बात करेंगे वर्दी पर लगे दाग की। रतलाम में 2 पुलिस वाले वर्दी में व्यापारी के यहां पहुंचे और उसे डरा धमकाकर पैसों की वसूली करने की कोशिश की, लेकिन जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों पुलिस वाले उसे मादक पदार्थ रखने के जुर्म में हवालात भेजने का डर दिखाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने दोनों पुलिस वालों को मौके पर घेर लिया। भीड़ ने जब वसूली करने आए दोनों पुलिस वालों से सवाल जवाब किया तो दोनों खामोश हो गए। एडिशनल एसपी ने दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है और मामले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ स्मैक रखा हुआ है, तो उसकी तस्दीक करने के लिए वहाँ पहुँचे और इनका ये कहना है कि वहाँ से हमें स्मैक प्राप्त हुई, पर वहाँ के व्यापारी संघ ने इन पर ही इल्ज़ाम लगाया कि इनके द्वारा रखा गया है और इसको लेकर के विवाद हुआ और थाने पर लोग इकट्ठे हो गए। मैम, लोगों का कहना है पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले भी 1-2 इस टाइप की कोई मतलब घटना हो चुकी है। जी, इसको संज्ञान में। और इधर आगर मालवा जिले के सुसनेर में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरों ने देर रात चोरी का प्रयास किया है। आसपास के नागरिकों के जागने पर चोर वहां से भाग निकले। चोर बैंक का मुख्य शटर तोड़कर अंदर की तिजोरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पूरी घटना में 2 चोर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की खोजबीन में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली पेंशनर्स के समर्थन में बिजली कर्मचारी संगठन उतरा है। बिजली कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ने
बैठकर एक रणनीति बनाई। मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 4 अक्टूबर को प्रदर्शन यानी कि कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन। इसके लिए भी साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ही ज्ञापन होगा। 7 अक्टूबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। बिजली कंपनियों ने 40,000 पेंशनर्स की पेंशन देने से इनकार किया और बिजली कंपनियों के पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिली है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया है। दूसरी ओर बिजली की सब्सिडी का पैसा सरकार से नहीं मिलने का हवाला दिया गया है। और चलिए बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व की। पिंडरा में बंगाली समाज के लोगों ने धूमधाम से मां दुर्गा की आराधना की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने माता रानी की पूजा की। कोलकाता से आए ठाक कलाकारों की ताल पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। महिलाओं ने पारंपरिक धुनुची नृत्य पर थिरके भी और मां की आराधना भी की। और छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध माता मंदिर डोंगरगढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि में अब तक 14 लाख भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। रोजाना भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और मुंगेली में भी नवरात्रि के 9वें दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की है। 9 दिनों का नवरात्र व्रत रहने वाले भक्त आज कन्या भोज और भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। वहीं देवी मंदिरों में मनोकामना लिए प्रज्वलित ज्योत जवारे का आज विसर्जन किया जाएगा। और मुंगेली जिले में भी गरबा महोत्सव की धूम मची है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, युवतियां और बच्चियों ने गरबा खेला। महिलाओं और बच्चों ने गरबा नृत्य के जरिए माता की आराधना की है। और दूसरी तरफ कोरबा में नवरात्रि पर गरबे का आयोजन किया गया और शहर के मुड़ा पार के दशहरा मैदान में गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें पारंपरिक भक्ति गीतों पर लोगों ने खूब गरबा खेला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और कोरबा शहर में 108 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मातृशक्ति संगठन की ओर से बैंडबाजों और धूम धमाकों के साथ चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा के जरिए लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। और नवरात्रि की महानवमी शक्ति साधना का आखिरी दिन होता है और महानवमी पर आज चित्रकूट पर्वत पर विराजी मां के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जा रही है। आज के दिन लोग कन्या पूजन कर शुभ मुहूर्त में हवन पूजन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महानवमी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए आज का दिन बेहद खास। और खरगोन में भावसार क्षत्रिय समाज में बीते 404 सालों से खप्पर वाली मां की अनूठी आरती और पूजा की जाती है। आज भी ऐसा हुआ। महानवमी के दिन मां अम्बे की खप्पर वाली सवारी निकली, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।